नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर आम और खास व्यक्ति आज योग की शरण में रहेगा। योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें के नारे के साथ आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के हर जिले में योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से जहां राम की ननिहाल चतखुरी में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो वहीं विपक्ष ने भी आकाशवाणी चौक पर गौस मेमोरियल मैदान पर पतंजलि योग पीठ के साथ भव्य आयोजन किया है। वहीं कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी आज सुभाष स्टेडियम से लेकर प्रदेश के हर जिले में योग कार्यक्रम का आयोजन किया। पूरा छत्तीसगढ़ आज प्राणायाम और अनुलोम विलोम के साथ योग में नजर आ रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अल सुबह की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से आज योग दिवस मनाया जा रहा है। न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग ने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से सभी आज मिलकर योग करने का आह्वान कर रहे हैं। तो हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये देखिए, अलग अलग जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे जवान किस तरीके से बॉर्डर पर इस वक्त सियाचिन की है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लद्दाख सियाचिन की तस्वीर, जहां पर हमारे जवान भी योग कर रहे हैं। क्योंकि योग से किस तरीके से निरोगी काया रखी जा सकती है, आज इसकी मिसाल पेश की जा रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित चौरसिया रायपुर से जुड़ रहे हैं। अमित, रायपुर में आज किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जाहिर सी बात है उतना ही उत्साह वहां की जनता में, वहां की सरकार में भी होगा। अमित, छत्तीसगढ़ एक तरह से योग में नजर आ रहा है। बात हर व्यक्ति की करें, आमो खास की करें, बच्चों से लेके बूढ़ों तक की करें, जवानों की करें, महिलाओं की करें, आज हर कोई यहाँ पर योग करता नजर आ रहा है। मैं इस समय यहाँ पर एक आयोजन में हूँ। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ लोग ही लोग हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से लेकर जितनी भी योग की गतिविधियां वह करते नजर आ रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये सुभाष स्टेडियम में इस समय हमारी टीम है, जहां पर आप देख रहे हैं कि लोग बड़ी संख्या में सुबह 5 बजे ही यहाँ पर अलसुबह पहुंच गए थे। और जिस तरीके से यहाँ पे आप संख्या देख रहे हैं, तो ये भारतीय योग संस्थान द्वारा एक कार्यक्रम है जिसमें यहाँ पर योग को से निरोगी काया किया एक मंत्र दिया जा रहा है, एक संकल्प लिया जा रहा है। दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ योग को अपने जीवन में आत्मसात करने की कवायद की जा रही है। आप देख सकते हैं कि योग करता कोई योग करता नजर आ रहा है। जी दीपिका। बिल्कुल, और हमारे साथ संजय शर्मा ग्वालियर से भी जुड़ गए हैं। अमित, जरा उनके पास भी चलते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ग्वालियर में संजय, कैसा माहौल है? कितनी संख्या में लोग वहां उपस्थित हुए हैं और किस तरीके से वहां आयोजन किया जा रहा है? ग्वालियर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखा कि केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद और ये भी यहाँ पर योग कर रहे हैं। वहीं 2000 से ज्यादा लोग यहाँ पर योग जो नागर विमानन मंत्रालय है उसके द्वारा जो है आयोजित किया गया है योग शिविर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो है 2 लोग यहाँ पर योग करते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो ग्वालियर किला है, ग्वालियर फोर्ट, उसके प्राचीर से तमाम सारे लोग यहाँ पर जो है योग आज करेंगे। और वहीं मैं बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तमाम सारे लोग यहाँ पर, तमाम सारे नेता मंत्री, ग्वालियर सांसद भी यहाँ पर मौजूद है। खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है, तो यहाँ पर जो आज योग में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल संजय, हम देख पा रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोग भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। तस्वीर भी आप ग्वालियर से हमें दिखा रहे हैं। अपने दर्शकों को भी हम बता दें कि इंटरनेशनल योग दिवस है। और वापस रायपुर हम जुड़ेंगे, अमित के पास चलते हैं। अमित, वाकई में जिस तरीके से देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और यदि हर साल एक थीम सामने आती है, आज की बात करी जाए योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी चुना गया है इस बार की थीम। बिल्कुल
जिस तरीके से दीपिका यहाँ पर योग से निरोगी का है, एक तो पहले था योग करें निरोग रहे, लेकिन अब योग करें निरोग रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इस तरह के नारे के साथ इस बार योग किया जा रहा है, क्योंकि जीवन में योग को आत्मसात करने के लिए दिनचर्या में उसे शामिल करने की कवायद यहाँ पर देखने मिल रही है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ पूरी तरह से योगमय नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने राम के ननिहाल चंदपुरी में यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया है, वहीं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सुभाष स्टेडियम में आयोजित किया गया। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस समय बॉस मेमोरियल मैदान में यहाँ पर योग करता नजर आ रहा है। वहीं स्कूलों में, शासकीय कार्यालयों में और पुलिस के जवान सभी लोग इस समय योग करते नजर आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ पूरी तरह से आज योगमय हो गया है। तो कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज छत्तीसगढ़ का एक अनूठा ही रूप मिल रहा है, जिसके तहत हर आसन यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। दीपिका, बिल्कुल अमित, हम देख पा रहे हैं और जिस तरीके से योग की ही परिभाषा ये है कि आपका शरीर निरोगी रहे, अपनी दैनिक दिनचर्या में आप इसे शामिल करें, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और अमित, आपके पास वापस आ रही हूं मैं, हमें जरा तस्वीर आप दिखाइए वहां की, वहां माहौल कैसा है, कितनी संख्या में वहां लोग इकट्ठे हुए हैं, कब से लोग इकट्ठे हो गए थे, और यदि आज हम गणमान्य अतिथियों की बात करें तो वहां किस तरीके से योगा, चूंकि अब नगर निगम चुनाव भी नजदीक है, और यदि हम ग्वालियर की बात करते हैं तो वहां पर अभी आवाजाही यहाँ पर तमाम जो राजनेता हैं उनकी लगी हुई है। फिलहाल तस्वीर जरा हमें दिखाइए अमित, वहां की लोग किस तरीके से योग कर रहे हैं। अमित? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आप बताना चाहूंगा कि आज यहाँ पर लोगों को आसमान नजर आ रहे हैं और योग बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस तरीके से आप तस्वीर, हमारे तमाम संवाददाता लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर से आपको रूबरू करा रहे हैं, और तस्वीर आप देखिए, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हर तरफ आप नजर दौड़ाएंगे। ये ग्वालियर की हम तस्वीर, रायपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जरा आप देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो योग करते नजर आ रहे हैं, अपने शरीर को निरोगी बना रहे हैं। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जरा आप भी तस्वीर हमको दिखाइए, वहां किस तरीके का माहौल है, कब से लोग आना इकट्ठे हो गए थे, कितनी संख्या में लोग इस वक्त वहां मौजूद हैं? संजय? में हर साल जो है बड़ा आयोजन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, और इसके चलते जो है मैं आपको कहना चाहूंगा तस्वीरों में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, लोग में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं 2000 से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हालांकि ये लोग और हर प्रतिदिन योग करके अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। साफ तौर पर जो योग है वो कहीं ना कहीं शरीर, मन, मस्तिष्क तीनों को ही स्वस्थ रखता है, वहीं आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। कहीं ना कहीं एक बड़ा आयोजन जो है नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा विस्तार किया गया है। हालांकि हर बार जो है जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के बिल्कुल, और अपने दर्शकों को हम बता देते हैं किस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं, इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है हर एक वो तस्वीर, किस तरीके से, चाहे हम बात ग्वालियर की कर लें, चाहे हम रायपुर की कर लें, या फिर पूरे देश की कर लें, आज यही नजारा आपको अल सुबह दिखाई देगा। सुबह 5 बजे से 6 बजे से ये तस्वीरें अब आम हो चली हैं, चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये तस्वीर जरा देखिए आप, किस तरीके से हमारे जवान जो है वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं, और देखिए किस तरीके से योग का जो महत्व है वो किस तरीके से पूरी दुनिया ने समझा है, उसकी वानगी आज हमें नजर आती है। अमित हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अमित, हम बात करते हैं कि योग गुरु, हमारा भारत देश कहा जाता है जिसने पूरे विश्व में योग की खूबियों को बताया, योग की विशेषताओं को बताया, आपका शरीर कैसे निरोगी रहे इसके बारे में समझाया, और यही एक वानगी है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अब योग दिवस को मनाने जा रहा है।
अमित। बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से भारत देश, चूंकि कहीं ना कहीं यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ की जो संस्कृति है, उसका जो योग का प्रचार प्रसार है वो भारत से हुआ है। तो यहाँ के योग गुरु चाहे बात महर्षि की करें या फिर रजनीश की करें, तो यहाँ पर योग के विभिन्न माध्यमों से देश विदेश तक यहाँ पर अलग जगाई गई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज योग गुरु रामदेव जिस तरीके से यहाँ पर पतंजलि की उन्होंने सारी पतंजलि योग पीठ के माध्यम से पूरे देश में योग की अलग जगाई है, तो वही स्थिति आज देखने मिल रही है कि आज अखंड भारत पूरी तरह से योग करता नजर आ रहा है। अभी अब मैं दिखाना चाहूंगा कि आज यहाँ पर योग आयोग के अध्यक्ष, जो छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ज्ञानेश शर्मा जी, आप देख रहे हैं तो गायत्री मंत्र के साथ आज के दिन की शुरुआत। तो शरीर और मन की शांति के लिए योग बहुत जरूरी है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है और पूरा देश इसे किस तरीके से मना रहा है, एक एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपने बॉर्डर की तस्वीर देखी, हमारे जवान किस तरीके से योग कर रहे हैं, अपने शरीर को फिट करते हैं, और इसी के साथ साथ जो आम नागरिक हैं, आम जनता है, वह भी आज योग में सराबोर नजर आ रही है। आपको बता दें, योग के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, पूरी दुनिया में योग को पहुंचाने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल 21 जून यानी कि मंगलवार, आज के दिन की बात करते हैं तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग दिवस के दिन दुनिया भर के लोग इकट्ठा होकर जगह जगह योग करते हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह है। उत्साह है योग करने का, उत्साह है अपने शरीर को निरोगी काया रखने का। शरीर को निरोग करने के लिए योग करना बेहद जरूरी है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो मैसेज है वो यही है कि आप हर दिन योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करिए, अपने शरीर को निरोगी बनाइए। तमाम जो रोग हैं वह आपसे, आपके शरीर से कोसों दूर रहेंगे यदि योग को आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन लोगों में योग के प्रति जागरूकता फैली नजर आ रही है। 8वां ये योग दिवस है और इस 8वें योग दिवस में भी, अंतर्राष्ट्रीय 8वें योग दिवस में भी लोग जो हैं भरपूर आनंद लेते हैं और पूरे उत्साह के साथ हर एक आयोजन में शामिल होते हैं। देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए आप, ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री वो भी उपस्थित हैं और वो भी योग के बारे में बता रहे हैं किस तरीके से योग जो है आपके जीवन के लिए बेहद सार्थक होता है। तो आयुष मंत्रालय की ओर से जो थीम दी गई है इस बार वो ये है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि जो थीम चुनी गई है वो ये, जिसका मतलब है मानवता के लिए योग। इस साल इसी थीम को ध्यान में रखते हुए पूरे दिवस में, पूरे दुनिया में योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इतिहास की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी साल 2014 में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में योग दिवस मनाने का एक बड़ा प्रस्ताव रखा था। 11 दिसंबर 2014 को इस बात की घोषणा की गई कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि ही थी। अब योग के महत्व की बात भी कर लेते हैं। योग आखिरकार हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, हम क्यों सुबह उठें, हम क्यों योग करें, हमारे दिनचर्या में योग को शामिल करना क्यों जरूरी है, जरा इस पे भी नजर दौड़ाएं। योग करने से क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहता है। योग से जीवन पर सकारात्मक प्रभाव होता है। न सिर्फ आपका शरीर मजबूत होता है बल्कि आत्मा भी उतनी ही मजबूत होती है, जो आपके थॉट्स पर, जो आपके विचारों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। यदि आप प्रतिदिन योग करते हैं तो आपके शरीर पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शारीरिक और मानसिक बीमारियां आपसे कोसों दूर रहती हैं। बढ़ते तनाव को कम करने के लिए लाइफस्टाइल जो इस वक्त चल रही है, जो फास्ट लाइफस्टाइल चल रही है, उसमें जो तनाव आपके बीच में बैठता है, आप उसकी समस्या से भी दूर हो सकते हैं। योग करने से शरीर मजबूत बनता है, आत्मा मजबूत बनती है। हम लगातार आपको सुबह से तस्वीर दिखाते जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किस तरीके से बॉर्डर पर, जो सुदूर बॉर्डर पर, यूं कहें लेह लद्दाख की तस्वीर, सियाचिन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब टेम्परेचर जो है माइनस से नीचे होता है, वहां पर हमारे जवान किस तरीके से योग कर रहे हैं। पूरे देश में, पूरे दुनिया को संदेश दे रहे हैं किस तरीके से योग आपके शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं आज योग दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता संभाली थी, जब प्रधानमंत्री बने थे, तभी उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा था कि योग किस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण है और इसे पूरी दुनिया में लागू करना चाहिए। आजादी के अमृत काल का मतलब 75 वर्ष से भारत को आजादी के अमृत काल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तो आओ योग करें, योग करके शरीर को निरोगी बनाएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी योग कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि आज सीएम आवास स्थित रोम में योग का कार्यक्रम है। लाल परेड ग्राउंड में होने वाला था ये योगाभ्यास कार्यक्रम, जिसे बारिश होने के स्थान में अब परिवर्तित किया गया है। फिलहाल आप योग कहीं भी करें, लेकिन किस तरीके से योग महत्वपूर्ण है, हम इसकी लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। हम बता रहे हैं कि योग करने से न सिर्फ आपका शरीर निरोगी रहता है, आपकी आत्मा उतनी ही निर्बल, उतनी ही मजबूत बनती है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई करना हो, खेलना हो, समाज सेवा करना हो, कंपनी खड़ी करनी हो, खेतीबाड़ी करनी हो, किसी को पढ़ाना हो और कुछ सिखाना हो, पहली चीज आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? स्वस्थ शरीर, हमारे यहां कहा गया है शरीरम आद्यम खल धर्म साधनम। ये शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का, मतलब सब काम करने का। एक बात और हमारे यहां कही गई, नए महात्मा बलहीनेन लभ्या, जिसके शरीर में ही ताकत नहीं है,
वो आत्मा परमात्मा कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए पहली शर्त है हम स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने की सबसे उपयुक्त और वैज्ञानिक विधि है योग। योग सबसे उपयुक्त और वैज्ञानिक विधि है। और ये मैं नहीं कहता, आज जमाना कह रहा है, पूरी दुनिया मान रही है। देखो, मैं भी बचपन से योग करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी, आप सबने देखा, 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं, कभी थकते ही नहीं है। वो भी योग करते हैं। आपने पतंजलि योग पीठ के बाबा रामदेव जी को देखा होगा, दिनों रात काम करते हैं, कभी थकते ही नहीं है। अभी अभी जग्गी वासुदेव जी दुनिया भर में मोटरसाइकिल चला के मिट्टी बचाओ का अभियान लेके चले, थकते ही नहीं है। श्री श्री रविशंकर जी थकते ही नहीं है। कारण क्या है? कारण है योग। अगर हम ढंग से हमारे अपने आप को, अपने शरीर को ढंग से अगर योग के माध्यम से साधना नियोजित कर ले, तो हम भी ये कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। देखिए, महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। मैं समाधि की बात आज नहीं करूंगा, लेकिन हम पहले प्रारंभिक अवस्था की बात करें। यम और नियम का मतलब है अंदर और बाहर की शुद्धि, हमारा अच्छा आचरण और हमारा अच्छा व्यवहार। और अच्छे आचरण और व्यवहार के लिए मैं अपने प्रिय बेटे बेटियों से कहना चाहता हूं, एक चीज और जरूरी है, वो है हम आहार कैसा करते हैं, हम भोजन कैसा करते हैं, हम खाते क्या हैं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और इसलिए अगर जंक फूड खाएंगे, पिज्जा बर्गर खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, तो आप ये मानिए कि वो संतुलित आहार नहीं है। आहार के मामले में भारत के ऋषियों ने कहा है, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक, 3 चीजें कही है। पहली चीज मितभुक, मतलब जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाओ। ऋतुभुक, ऋतुओं में जो चीज हो, जैसे आम का सीजन है तो आम खाओ, फल सीजन के। और हितभुक का मतलब है शरीर के लिए हितकारी खाओ, केवल कचौड़ी, समोसे, गोलगप्पे। अगर असंतुलित आहार लेते हैं तो हमारे शरीर को साधने में वो साधक नहीं होते। युक्त आहार विहार की बात कही है। तो मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूं कि हमको सात्विक और ऐसा भोजन करना चाहिए जो शरीर के लिए उपयोगी हो। हम भोजन इसलिए करते हैं कि हम जी सकें और काम कर सकें, भोजन के लिए हम नहीं जीते। उसके बाद आती है आसन की बारी, और आसन सचमुच में अद्भुत है। योगासन, आसन अभी हम करेंगे। अलग अलग मुद्राएं होती है। सूर्य नमस्कार कई आसनों को मिलाकर बनाया गया है। इस आसन से हमारा शरीर लचीला होता है, स्वस्थ होता है, अंग प्रत्यंग का सूक्ष्म व्यायाम हो जाता है, और हम शरीर को हम ऐसा बना लेते हैं कि वो हम स्वस्थ रह सके। आसन, हम पूरी एक आसन की तालिका बना सकते हैं कि प्रतिदिन हमको कौन कौन से आसन करने चाहिए। मैंने भी एक सूची बनाई आसन की, जो मेरे अनुकूल है वो आसन मैं करता हूं। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था बहुत भयानक 98 में, तो मेरा शरीर 8 जगह से टूटा हुआ है, प्लेटें डली है, लेकिन इसके बाद भी कोई इसलिए कुछ आसन करने में मुझे उसके कारण दिक्कत होती है। लेकिन आज आपको लगता नहीं होगा कि मेरा शरीर 8 जगह से टूटा हुआ है। एक 98 के दिन थे, मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं चल भी सकता हूं, लेकिन योग के कारण। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी की बात मैंने कही, संतों की बात कही, मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। मैं भी दिनों रात काम करता हूं, 18-18 घंटे काम करता हूं, तो भी मन थकता नहीं है, शरीर भी थकता नहीं है। और कैसे काम करें, और बेहतर कैसे करें, और अच्छा कैसे करें, एक ललक मन में बनी रहती है। और ये कोई विशेष रूप से भगवान ने ऐसा बना के नहीं भेजा। हम चाहें तो अपने आप को वैसा बना सकते हैं।
और इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मेरी पहली अपील है कि हम एक दिन योग का नहीं है ये कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो आज योग कर लें। मेरे बेटा बेटियों, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमको इतना समय निकालना चाहिए कि हम 40-45 मिनट रोज अपने शरीर को दें। ये शरीर मंदिर है, इसी के माध्यम से तो हम सब काम करें। हम बाकी सब करें और शरीर के स्वास्थ्य के लिए ही काम नहीं करें, स्वस्थ रहने के लिए, तो फिर मतलब क्या है बेटा बेटियों। और इसलिए पहला संकल्प आज ये कि हम योग एक दिन नहीं, साल में रोज करेंगे। कौन कौन रोज करता है, जरा हाथ उठाओ जो रोज करते हो। देखो बेटा बेटी कितने ईमानदार है जिनने किया वही हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, आज बताना कि अब इच्छा किसकी है कि रोज करेंगे, वो हाथ उठाओ। मैं सच बताता हूं मेरे बेटे, मुझे बहुत खुशी हुई आप सबने हाथ उठाए। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसको अगर आदत बना लोगे तो सचमुच में कुछ बड़ा कर पाओगे। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है। ये मेहनत अगर हम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें बहुत लाभ होगा। योग का मतलब केवल शरीर का व्यायाम नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों का समुच्चय है मनुष्य। और योग का जो अंतिम अर्थ होता है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, योग का अर्थ है। उसकी प्रारंभिक अवस्था है यम नियम आसन, और उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम सांस प्रश्वास की एक प्रक्रिया है। सांस हमको कैसी लेनी चाहिए, हम प्राणायाम से अपनी सांस पर नियंत्रण कर सकते हैं और उसको, शरीर को अपने लिए बहुत उपयोगी और अनुकूल बना सकते हैं। देखो, पिछले साल कोविड आया, 2 साल हो गए। पिछले साल हम योग नहीं कर पाए, भयानक लहर थी कोविड की। मैं भी कोविड में दिन और रात काम कर रहा था, मुझे भी कोविड हो गया। लेकिन योग के कारण और प्राणायाम के कारण, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैंने योग किया था, प्राणायाम किया था, इसलिए मैं संक्रमित तो हुआ, लेकिन मेरे शरीर पे ज्यादा असर हुआ नहीं। पॉजिटिव आ गया, लेकिन ना खांसी आई, ना जुकाम आया। मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन हमेशा 98, 99, 100 बना रहा। और अस्पताल में भी, क्योंकि उस समय तो डर बहुत था, जब पहले कोविड आया था तो इलाज भी पता नहीं था, तो डर बहुत था। तो अस्पताल में मैं भी भर्ती कर दिया गया और वहां रोज योग करता रहा। मैं रोज योग करता रहा, आसन भी करता रहा और प्राणायाम भी करता रहा। तो उसी का चमत्कार था कि कोविड आया और छू के निकल गया, फेफड़ों तक तो पहुंचे ही नहीं, क्योंकि प्राणायाम कर करके फेफड़े इतने मजबूत हो गए थे कि कोविड का वो वायरस कोई असर ही नहीं कर पाया। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। दूसरी लहर में जब कोविड की भयानक आई तो हमने ये तय किया कि आइसोलेशन में हमारे जो भाई बहन है उनको हम ऑनलाइन योग करवाएंगे। योग से निरोग, ये कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया और ऑनलाइन हमने योग करवाया। योग के प्रशिक्षक ऑनलाइन आसन करवाते थे, प्राणायाम करवाते थे और उसके कारण कई लोग घर में ही स्वस्थ हो गए। एक अद्भुत बात देखो, एलोपैथी से नहीं, कई कोविड के पेशेंट योग के कारण, प्राणायाम के कारण, अपनी जड़ी बूटियों के कारण, ग्लोय जैसी जड़ी बूटियों के कारण, काढ़े के कारण भी स्वस्थ हुए हैं। ये भारत की अद्भुत विधा है और इसलिए आज आपको प्राणायाम यहां सिखाया जाएगा। मैं सच कहता हूं 3 चीजें मैं रोज करता हूं, 3 चीजें नहीं 5 चीजें आज बताता हूं। नंबर 1, कुछ चुने हुए आसन। समय की कमी है, मैं भी जानता हूं कि मैं घंटों व्यायाम नहीं कर सकता, आसन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आसन करता ही हूं। नंबर 2, मैं प्राणायाम करता हूं। नंबर 3, स्नान करके मैं ध्यान करता हूं। एक बार मैं अपना नाता परमात्मा से जोड़ता हूं, वो अपना पावर हाउस है। देखो, एक तो ताकत है जो दुनिया को संचालित कर रही है, एक बार उससे जुड़ जाओ, शरीर ऊर्जा से भर जाएगा, मन आनंद से भर जाएगा, विश्वास से भर जाएगा। तो एक बार ध्यान लगा के मैं उससे अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता हूं।
अंतर्मुखी होता हूं और बाद में प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मेरे आज के दिन को तू सफल बनाना, सार्थक बनाना, आज मैं बेहतर काम कर पाऊं। फिर पूजा करके मैं गाय को रोटी खिलाता हूं और उसके बाद प्रतिदिन अब 3 पेड़ लगाता हूं, रोज 3 पेड़ लगाता हूं, क्योंकि पेड़ पर्यावरण बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं? तो मैं रोज जब तक पेड़ नहीं लगा लेता मुझे चैन ही नहीं पड़ता। पेड़ लगा के मुझे लगता है कि मैंने पेड़ नहीं लगाया, जिंदगी लगा दी, सांसें लगा दी, जो लोगों को जीवन देगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर धरती छोड़ के जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरों का मुकाबला करेगी। ये 5 काम करने के बाद फिर मैं दूसरा काम करता हूं। और इसलिए मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने सभी प्रिय बेटे बेटियों को, बहनों और भाइयों को, जो मैंने अनुभव किया है, मैं वो अनुभव बताते हुए आज ये आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि जीवन को जैसा शरीर कहे, अंदर से मन कहे। मन देखो बड़ा कई बार आलसी सा होता है, अरे कहां चक्कर में पड़े हो, योग से क्या होता है, अभी थोड़े और सो लो, आज नहीं करेंगे, कल देखेंगे। लेकिन अपने एक बात कही, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। और इसलिए देखो हर एक का मन इधर उधर भटकता है, मन बहुत चंचल है, इसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी। मन अपने नियंत्रण में रहना चाहिए। प्राणायाम उसके काम भी बहुत आता है। इसलिए आपको मन पर नियंत्रण पाने का संकल्प करना पड़ेगा कि चाहे कुछ हो जाए, मैं योग भी करूंगा और मैं प्राणायाम भी करूंगा। प्राणायाम से मन भी प्रसन्न रहता है, सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। देखो कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हताश से रहते हैं, निराश से होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ऊर्जा से भरे रहते हैं, प्रेरणा से भरे रहते हैं। तो ये प्राणायाम और योग हमको ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा से भरने का काम करते हैं। और इसलिए केवल एक दिन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नहीं, हम रोज योग करें और रोज प्राणायाम करें, यही मेरा निवेदन है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और इसलिए अंत में मैं पूरे प्रदेश के बेटे बेटियों से फिर निवेदन करता हूं कि रोज योग कीजिए, रोज प्राणायाम कीजिए, भोजन शरीर के लिए जो लाभकर हो उस भोजन को कीजिए। और सबसे अंत में आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि हम मध्य प्रदेश में योग आयोग बना रहे हैं। योग आयोग बनेगा मध्य प्रदेश में, उसकी पूरी तैयारी कर ली है। और स्कूलों में भी योग की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। बोलो सब योग करेंगे? तो बोलिए भारत माता की। अब माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए, हम उनको सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Your positions for the state anthem as we extend our love and respect for our Karnataka, Namma Karnataka, with the state anthem Nadagite. षडक्षरि पुन्ना कंपल भूमि
Bharat, Jai Karnataka. Please take your seats. Ladies and gentlemen, under the leadership of Honorable Prime Minister, this year the Yoga Day celebrations are unique. For you're going to be seeing many new initiatives happening for the first time. And these, ladies and gentlemen, have been coordinated by our Honorable Ayush Minister, Shri Sarvanand Sonowalji, who's also the Minister for Ports, Shipping and Waterways. So to welcome everyone in this iconic Yoga Day celebrations, I request and invite Shri Sarvanand Sonowalji, our Honorable Minister, for his welcome remarks. Namaskar. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Karnataka, Shri Tharsan Gehlot ji, Honorable Chief Minister of Karnataka, Basavaharaj S. Bommai ji, Honorable Minister of Cooperation and Mysuru District in charge, S.T. Samasekar ji, Honorable Minister of Health, Government of Karnataka, Sudhakar Rao ji, Honorable Dr. Pramada Devi Wadiar ji, Rasmata Mysuru, Honorable Yudhibir Krishna Datta Samaraja Wadiar, Maharaja Mysuru, Pratap Sinha ji, Honorable MP, V. Srinivas Prasad ji, Honorable MP, local MLAs, revered Yug Gurus, senior officers of Ministry of Ayush, Central Ministries, State Government, eminent dignitaries, expert of yoga, allied science and media person, and my dear friends. It is my privilege to welcome you all on the International Day of Yoga 2022 amidst the breathtaking beauty of Mysuru. After 2 tumultuous years of the pandemic, we are now celebrating IDY in physical mood. The state of Karnataka is gifted by God with rich biodiversity and has a rich history of arts, culture and literature. It has won Gyanpidya, country's highest literary award, for maximum number of times. A historic celebration of the ancient Indian cultural heritage of Yoga began on 13 March 2022 with the 100 Days Countdown campaign involving 100 organizations across 100 cities till today. With the collaboration of state and the union governments, ministries, events at various iconic sites across India have been observed. Now, this grand succession of celebration is culminating in Mysuru, the beautiful heritage city of Karnataka. तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, कर्नाटक में मैसूर पहुंचे हुए हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 2 साल बाद योग दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री योग दिवस के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। वहां पे योग करेंगे। तमाम जो लोग हैं आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में संवाद किया था। बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग कितना जरूरी है। तो आज योग दिवस पर पूरा देश योग कर रहा है। अमित चौरसिया हमारे संवाददाता रायपुर से लगातार बने हुए हैं। अमित, रायपुर में अभी क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है, जरा दिखाएं। हमारे जिस तरीके से दीपिका यहाँ पर योग, हर तरफ योग की बात हो रही है। आज यहाँ पर विभिन्न आसनों के माध्यम से योग को जीवन में आत्मसात करने का मंत्र दिया जा रहा है, संकल्प लिया जा रहा है। तो कह सकते तो लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरा देश किस तरीके से आज योग मना रहा है। इससे पहले
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जैसा अन्न खाते हैं वैसा आपका मन होता है और डेली रूटीन में आप अपने योग को शामिल कीजिए। अमित लगातार बने हुए हैं। जी अमित, बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में योग को लेकर आज एक भव्य आयोजन देखने मिल रहे हैं। बात सत्ता पक्ष की करें तो सत्ता पक्ष से जो छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष हैं ज्ञानेश शर्मा, वह भी चनखुरी, राम के ननिहाल चनखुरी पहुंच गए हैं। वहां पर इस समय योग का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। वहीं यहाँ पर भाजपा जो विपक्ष में बैठी है तो वो यहाँ पर गौस मेमोरियल मैदान में भी योग करती नजर आ रही है। तो आज एक तरह से कह सकते हैं सभी राजनेता भी योग की शरण में नजर आ रहे हैं। विभिन्न आसनों के माध्यम से अपने जीवन में, दिनचर्या में उसे शामिल करते नजर आ रहे हैं। और अब जरूरत है 365 दिन योग को अपने जीवन में शामिल करने की, ताकि आपकी काया पूरी तरह से निरोगी रहे, देश स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहे, आम नागरिक स्वस्थ रहे, आपके बच्चे, आपके परिवार, समाज सभी स्वस्थ रहे। तो इसको लेकर एक बड़ी कवायद आज यहाँ पर देखने में मिल रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीर हमको नजर आती है योग दिवस पर कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भले ही कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी विपक्ष में बैठी है, और अन्य राज्यों की हम बात कर लेते हैं देश के, वहां पर भी जो सामंजस्य है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। यहाँ पर योग ने आपस में पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी जोड़ दिया है। आपस सामंजस्य जो होता है वो देखने को मिलता है, जो वाकई बहुत खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या आम आदमी हो, खास आदमी हो, छोटे से छोटा आदमी भी आज योग करता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जीवन में योग को शामिल करना आज बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आज के आधुनिक युग में जिस तरीके से हमारी जीवन की दिनचर्या बदल रही है तो उसमें योग का बहुत महत्व है। तो आपकी काया निरोगी रहे उसकी कोशिश योग के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो 24 घंटे में आपको 1 घंटे दिनचर्या के रूप में योग को शामिल करना है और 365 दिन आपको योग करना है, ताकि पूरा देश, पूरा समाज, आपका परिवार सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। और जिस तरीके से अब योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें का नारा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं यह नारा अब लोगों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, ताकि योग के माध्यम से आप जीवन को और खुशहाल बना सके। दीपिका, बिल्कुल, लगातार तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाई रहे हैं। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, हर जगह की हम तस्वीर आपको दिखाएं। जरा तस्वीर देखिए और समझिए, क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ पाएंगे किस तरीके से आज पूरा देश योग कर रहा है। और यदि हम एमपी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में भी हर जगह पर जो ऐतिहासिक स्थान है वहां पर योग दिवस मनाया जा रहा है। तमाम मंत्रीगण वहां मौजूद होंगे। हम लगातार तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जरा आप देखिए, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आ रहे हैं। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा किस तरीके से योग जो है बेहद महत्वपूर्ण है। अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्त आसन। फिर से पूर्वावस्था में आ जाएं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हर जगह की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से आईटीबीपी के जवान भी योग करते आपको दिखाई दिए हैं। हर जगह की खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज दुनिया 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। 17,000 फीट की ऊंचाई पर किस तरीके से हमारे जवान, आईटीबीपी के जवान योग कर रहे हैं, ये देखिए खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी, उत्तराखंड, सिक्किम, कोणार्क, अमृतसर, ये तमाम तस्वीरें जरा देखिए। और ये तस्वीरें हमको क्या सीख देती हैं? हमें ये सीख देती हैं कि आप योग करें, अपने शरीर को निरोगी बनाएं। न सिर्फ आज 21 तारीख के दिन आप योग करें, बल्कि हर दिन आप योग करें, अपने शरीर को मजबूत करें, अपनी आत्मा को मजबूत करें। ये लगातार तस्वीर देखिए, 6 तस्वीरें देखिए, देश की खूबसूरती की तस्वीरें देखिए। अलग अलग जगह, अलग अलग राज्यों से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन राज्यों की तस्वीर आप देखिए और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि योग कितना महत्वपूर्ण है। हमारे संवाददाता रायपुर से लगातार अमित बने हुए हैं। अमित,
वाकई में हम कह सकते हैं कि जो हमारे देश की खूबसूरती है वो विविधता में एकता की तस्वीरें आज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि वाकई में योग कितना महत्वपूर्ण है, न सिर्फ एक दिन के लिए बल्कि आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। और अमित, सबसे ऊपर बात तो ये है कि आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 2014 में इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने करी थी, लेकिन इस योग को, इस दिवस को सभी ने आत्मसात किया, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी। अमित। बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से भारत देश कहीं ना कहीं विभिन्न भाषा भाषी के समुदाय का एक ऐसा देश है जहां पर एकता और अखंडता का जो पाठ पढ़ाया जाता है, और उसी का आज यह है कि योग दिवस पर आज हर कोई एक विचार के साथ, निर्विचार के साथ यहाँ पर पूरी तरह योग करता नजर आ रहा है। और देख सकते हैं जिस तरीके से एकता और अखंडता का जो संदेश देश में, समाज में, प्रदेश में जा रहा है, विभिन्न राज्यों में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह बात है कि योग के सहारे हम देश को सुदृढ़ कर सकते हैं, अखंड भारत बना सकते हैं। तो ऐसे में योग को एक बड़ा श्री युद्धवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार जी, राजमाता प्रमोदा देवी, मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, देश और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज योग दिवस के अवसर पर मैं कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी, अध्यात्म और योग की धरती मैसूरू को प्रणाम करता हूं। मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विंदति।
It means yoga brings peace for us. The peace from yoga is not only for individuals. Yoga brings peace to our society. Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Yat pinde tad brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us, and yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. It starts with self-awareness and proceeds to awareness of the world. When we become aware of ourselves and our world, we begin to spot things that need to be changed, both in ourselves and in the world. These may be individual lifestyle problems or global challenges like climate change and international conflict. Yoga makes us conscious, competent, and compassionate towards these challenges. Millions of people with a common consciousness and consensus, millions of people with inner peace will create an environment of global peace. That's how yoga can connect the people. That's how yoga can connect the countries. And that's how yoga can become a problem solver for all of us. साथियों, भारत में हम इस बार योगा दिवस हम एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी। इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साक्षी रहे, जो स्थान सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र रहे, वो आज योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मैसूरू पैलेस का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। योग के ये प्रयोग स्वास्थ्य, संतुलन और सहयोग की अद्भुत प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल
पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। हमारा दिन योग के साथ शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने देखा भी है, हमारे यहां घर के बड़े, हमारे योग साधक दिन के अलग अलग समय में प्राणायाम करते हैं। कई लोग अपने ऑफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं, फिर दोबारा काम शुरू करते हैं। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों न हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है। हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है, और हमें योग को पनपाना भी है। और जब हम योग को जीने लगेंगे, योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा। साथियों, आज समय है कि हम योग से जुड़ी अनंत संभावनाओं को साकार करें। आज हमारे युवा बड़ी संख्या में योग के क्षेत्र में नए नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं। इस दिशा में हमारे देश में आयुष मंत्रालय ने स्टार्टअप योगा चैलेंज भी लॉन्च किया है। योग के अतीत को, योग की यात्रा को और योग से जुड़ी संभावनाओं के लिए यहां मैसूरू के दशहरा ग्राउंड में इनोवेटिव डिजिटल एग्जीबिशन भी लगी है। मैं देश के और दुनिया के सभी युवाओं में से इस तरह के प्रयासों से जुड़ने का आह्वान करता हूं। मैं वर्ष 2021 के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा के जो विनर्स हैं, मैं उन सभी विनर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है योग की ये अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे। इसी भाव के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी को योग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और अपने संदेश से सभी में एक नई ऊर्जा जागृत करने के लिए। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी के साथ योगाभ्यास करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर ही बैठे रहें। दिव्य सज्जनों, प्रातः की सुंदर बेला में योग की प्राचीन परंपरा आज जब यहाँ पर अंगड़ाई ले रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे योग गुरु की भूमिका में इस योग पर्व का नेतृत्व कर रहे हैं। ये नया सवेरा हमारे लिए नई राह लेकर आया है। आइए योग के माध्यम से नई आशा की किरण जागृत करें। हम योग के लिए तैयार हो जाएं। The yoga is going to be demonstrated here and you can also see it on your screens. You are requested to please follow the instructions. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है मैसूर पैलेस गार्डन में। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें रखी। योग एक वैश्विक
पर्व बन गया है। प्रधानमंत्री बात कही है, घर घर योग का प्रचार प्रसार किस तरीके से हुआ है ये प्रधानमंत्री ने बताया। योग एक वैश्विक पर्व बना है, यानी कि किसी एक देश का पर्व नहीं रह गया, अब ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक फेस्टिवल बन गया है। जीवन यदि निरोगी रखना है तो आप योग करें और योग पर विश्वास रखें। योग जीवन का एक बड़ा आधार बन गया है। योग एक वैश्विक पर्व है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी बातें रखी हैं, साफ तौर पे कहा है कि किस तरीके से आज पूरा देश योगमय नजर आ रहा है। स्वागत है ज्ञान के इस अनोखे संसार में, आपका स्वागत है। जैसा प्रासंगिक और लाभकारी यह हजारों वर्ष पूर्व था, वैसा ही आज भी है। गच्छध्वं संवदध्वं गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते योग की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास चालन क्रियाओं यानी शिथिलता अभ्यासों से करते हैं, जो शरीर में सूक्ष्म रूप से रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन का व्यायाम, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों, पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके और सांस भीतर लिए हुए सिर को वापस आगे लाएं। गर्दन को बाहिनी तथा दाहिनी ओर झुकाना। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के उतना अधिक निकट ले जाएं जितना संभव हो। सांस भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ झुकाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। दाहिनी और बाहिनी ओर घुमाना। सांस छोड़ें तथा सिर आराम से दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि थोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। गर्दन को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते समय सांस छोड़ें। सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों और मांसपेशियों के शिथिलन तथा गर्दन के तनाव के दूर होने की अनुभूति करें। गर्दन में दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत वाले लोगों को यह व्यायाम आराम से करना चाहिए। स्कंद संचालन।
दोनों पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास खींचते हुए बगल से दोनों भुजाओं को अपने सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से ऊपर उठाएं, तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि जांघों को वे स्पर्श ना करें। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। स्कंध चक्र। सीधा खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को घुमाएं तो उन्हें कानों के समीप ले जाने की कोशिश करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। इस क्रिया को बाएं से दाएं अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंध क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। यह अभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक अर्थात सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करने में सहायक है। धड़ को घुमाना। पांवों को परस्पर 2 फुट की दूरी पर रखें। दोनों हाथों को छाती की ऊंचाई तक इस प्रकार उठाएं कि दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। सांस छोड़ें। शरीर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि बाईं हथेली दाहिने कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। अब सांस छोड़ें। शरीर को बाईं तरफ इतना घुमाएं कि दाहिनी हथेली बाएं कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। पुनः दोहराएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे करें। मेरुदंड या डिस्क संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के दौरान यह व्यायाम ना करें। खड़ी मुद्रा में विश्राम करें। घुटनों को चलाना। सांस भीतर लें। अपनी भुजाओं को कंधों तक उठाएं। सांस छोड़ें। घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। सांस भीतर लें और शरीर को सीधा करें। 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। अत्यधिक आर्थराइटिस की समस्या होने पर इस व्यायाम को छोड़ दें। हाथों को नीचे लाते समय सांस छोड़ें। आइए अब योगासना की तरफ बढ़ें। ताड़ासन। ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़। पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखें। उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। सांस भीतर लें तथा भुजाओं को ऊपर उठाते हुए कंधों की सीध में ले जाएं। एड़ियों को भूमि से ऊपर उठाएं और अंगूठों पर संतुलित हों। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। ये आसन शरीर में मजबूती लाता है, रीढ़ से जुड़ी तांत्रिकाओं के संकुलन को ठीक करने में सहायता देता है और गलत मुद्राओं को ठीक करता है। सांस छोड़ें। एड़ियों को नीचे लाएं। उंगलियों की जकड़न को खोलें। हाथों को धड़ के समांतर नीचे लाएं और खड़े होने की मुद्रा में वापस आएं। वृक्षासन। वृक्ष का अर्थ है पेड़। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार अर्थात पेरिनियम क्षेत्र से मिली होनी चाहिए।
गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड्स तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करें। यह आसन तंत्रिका तंत्र की स्नायुओं को बेहतर और शरीर को संतुलित बनाता है। आर्थराइटिस रोग से ग्रसित होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। श्वास छोड़ते हुए हाथों एवं दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस लेकर आएं। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से भी करें। बाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। पादहस्तासना। पाद का अर्थ है पैर और हस्त का अर्थ है हाथ। धीरे धीरे सांस भीतर लें और हाथों को ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। सांस छोड़ें तथा आगे की तरफ तब तक झुकें जब तक पूरी हथेली धरती को स्पर्श करने लगे। इस अंतिम स्थिति को 10 से 30 सेकंड तक बनाए रखें। जिन लोगों को पीठ की अकड़न की समस्या हो, उन्हें अपनी क्षमता के अनुरूप ही झुकना चाहिए। अब सांस भीतर लें, धीरे धीरे सीधी स्थिति में आएं और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। सांस छोड़ें और धीरे धीरे प्रक्रियाओं को विपरीत क्रम में करते हुए प्रारंभिक स्थिति में आएं। विश्राम करें। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों से कमर पर सहारा दें। सांस छोड़ें, सिर को पीछे झुकाएं, गर्दन की मांसपेशियों को खींचें तथा रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। सामान्य सांस लेते हुए विश्राम करें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। अर्ध चक्रासन रीढ़ को लचीला बनाता है तथा मेरु तंत्रिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। ये सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। सांस भीतर लें, धीरे धीरे वापस आएं तथा विश्राम करें। उच्च रक्तचाप के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए। त्रिकोणासन। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हों। हाथों को धीरे धीरे किनारे से तब तक उठाएं जब तक वे क्षैतिज न हो जाएं। सांस छोड़ें, धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकें और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। बाएं हाथ को दाहिने हाथ की सीध में खड़ा करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। ये समतल पैर से बचाता है, पिंडलियों, जांघों तथा कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और मेरुदंड को लचीला बनाता है। सांस अंदर लेने के साथ ही धीरे धीरे वापस आएं। बाईं तरफ के लिए फिर दोहराएं। स्लिप डिस्क, साइटिका और उदर शल्य चिकित्सा के उपरांत यह आसन ना करें। अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे न जाएं। भद्रासन। आइए अब बैठने वाली मुद्राओं के लिए तैयार हों। भद्र का अर्थ है दृढ़। पांवों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें। हाथों को कूल्हों के पास रखें। ये दंडासन है। अब अपने पैरों के तलवों को एक साथ रखें। सांस छोड़ें और अपने हाथों को अपने पैरों के अंगूठों पर कसें। अपनी एड़ियों को जितना संभव हो उतना मूलाधार के पास लाएं। ये अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में कुछ देर तक रहें। भद्रासन शरीर को दृढ़ रखता है और मस्तिष्क को स्थिर करता है। अब अपने पैरों को खींचें और विश्राम की अवस्था में आएं। एक्यूट आर्थराइटिस अथवा साइटिका होने पर यह अभ्यास ना करें।
वज्रासन। सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। जांघों को सटा कर रखें एवं अंगूठे एक दूसरे से सटे हुए हों। हाथों को घुटनों पर रखें। सिर से पांव तक शरीर को सीधा रखें। इस आसन को वज्र आसन कहते हैं। अर्ध उष्ट्रासन। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हों। कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास को अंदर खींचते हुए धड़ को जितना संभव हो सके उतना झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए इस स्थिति में शिथिल हो जाएं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। श्वास खींचते हुए वापस वज्रासन में बैठ जाएं। शिथिल हो जाएं। उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंचों की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास खींचते हुए धीरे से पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। उष्ट्रासन दृष्टिकोण में अत्यंत लाभदायक है। यह पीठ एवं गर्दन के दर्द से आराम दिलाता है। यह उदर एवं नितंब की वसा को कम करने में सहायक है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी व हर्निया के मरीजों को यह आसन नहीं करना चाहिए। श्वास खींचते हुए पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। शिथिल अवस्था में आ जाएं। शशांकासन। शशांक का अर्थ है शशक या खरगोश। दोनों घुटनों को दूर फैलाएं जबकि अंगूठों को परस्पर स्पर्श करने दें। हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। सांस छोड़ें और उन्हें धीरे धीरे पूरी लंबाई में खींचें। आगे झुकें और थोड़ी को भूमि पर रखें। भुजाओं को समांतर रखें। सामने देखें और मुद्रा को बनाए रखें। यह तनाव और गुस्से को कम करने में सहायक है। सांस भीतर खींचें और उठें। सांस छोड़ें और वज्रासन में वापस आएं। अपने पैरों को वापस विश्रामासन में लाएं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगियों को यह सावधानी के साथ करना चाहिए। उत्तान मंडूकासन। इस आसन में शरीर की स्थिति ऊर्ध्वमुखी मेंढक जैसी हो जाती है। वज्रासन में बैठ जाएं। अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को अधिक से अधिक फैलाएं। श्वास खींचते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं। सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़ें और हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखें। अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखें और थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहें। यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा दर्द की तकलीफ से छुटकारा दिलाने में सहायक है। यह आसन शरीर के मध्य पट के लिए लाभदायक है। यह फेफड़े की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। घुटनों व जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। वापसी में श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे सीधा करें और वापस ले आएं। अपने घुटनों को मिलाकर पूर्ववत स्थिति में ले आएं।
वक्रासन। वक्र का अर्थ है टेढ़ा या मुड़ा हुआ। दाहिनी टांग को मोड़ें और दाहिने पैर को बाएं घुटने के साथ रखें। बाईं भुजा को दाहिने घुटने पर लपेटें और हथेली को दाहिने पैर के पास रखें। सांस छोड़ें। शरीर तथा गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ें। इस मुद्रा में आराम से रहें। अपना सर पीछे घुमाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें। पैरों को सीधा फैलाएं। अब वापस आएं और विश्राम आसन में विश्राम करें। यह आसन मेरुदंड के लचीलेपन को बढ़ाता है। यह कब्ज तथा अपच दूर करने और मधुमेह के प्रबंधन में सहायक है। इसे दूसरी तरफ के लिए दोहराएं। अपना सिर पीछे घुमाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें। पैरों को सीधा फैलाएं। अब वापस आएं और विश्राम आसन में विश्राम करें। मकर आसन। मकर का अर्थ है मगरमच्छ। पेट के बल इस प्रकार लेट जाएं कि टांगे एक दूसरे से दूर हों तथा पैर बाहर की ओर हों। दोनों बाहें मोड़ लें तथा दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखें। अपने सिर को हाथों पर रख लें। आराम करें। यह बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। योग दिवस पर बोले पीएम मोदी, ये सुख स्वास्थ्य और शांति को सेलिब्रेट करने का दिन। वैश्विक पर्व बन गया है योग दिवस। सीएम शिवराज ने दी योग दिवस की बधाई। कहा, हम मध्य प्रदेश में बनाएंगे योग आयोग। बच्चों को जंक फूड से दूर रहने की दी सलाह। ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಶ್ವಾಸ छोटे हुए दोनों हाथों को घुटने पर ले आए। उसिरನ್ನ बिड़ता ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ इड़ी। अब घुटनों को मिलाए। ऐसे रखें कि हथेलियां ऊपर की ओर हों। सांस भीतर लें। अपनी टांगों को भूमि से उतना ऊपर उठाएं जितना आप बिना घुटनों को मोड़े हुए उठा सकें। बाहों और टांगों को इस तरह फैलाएं कि शरीर आसानी से भूमि से ऊपर उठ जाए। इस स्थिति में आराम से रहें। यह आसन साइटिका तथा पीठ के निचले हिस्से के दर्द में राहत देता है। यह कूल्हे की मांसपेशियों को आकार देता है। अब सांस छोड़ें। टांगों को नीचे भूमि की ओर ले आएं। अपनी बाहें निकालें और भूमि पर विश्राम करें। हृदय रोगियों को यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए। सेतु बंधासन। ऊर्ध्वमुखी या पीठ के बल लेटकर की जाने वाली मुद्राओं की ओर। सेतु बंध का अर्थ है पुल बनाना। टांगों को आपस में जोड़ें। बाहों को शरीर के किनारे रखें। दोनों टांगों को घुटनों पर मोड़ें और एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं। दोनों एड़ियों को कसकर पकड़ें। सांस भीतर लें। धीरे धीरे नितंबों तथा धड़ को पुल बनाने के लिए उतना ऊंचा उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। आराम से रहें। यही अंतिम मुद्रा है। यह आसन अवसाद तथा व्यग्रता से मुक्ति देता है।
ये पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब सांस छोड़ें, धीरे धीरे मूल स्थिति में आएं और विश्राम करें। पीठ के बल लेट जाएं। कृपया ध्यान रखें, गर्भावस्था के बाद की तिमाहियों वाली महिलाएं इस आसन का प्रयोग ना करें। उत्तान पादासन। इस आसन में पीठ के बल लेटकर पैरों को ऊपर उठाया जाता है। इसी कारण इस आसन का नामकरण उत्तान पाद आसन हुआ है। जमीन पर आराम से पीठ के बल लेट जाएं। पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस अवस्था में कुछ देर बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। यह आसन नाभि केंद्र अर्थात नाभि मणि चक्र में संतुलन स्थापित करता है। अर्ध हल आसन। इस आसन में शरीर की स्थिति खेतों की जुताई करने वाले भारतीय हल की अर्ध आकृति जैसी हो जाती है। इसी कारण इसका नाम हल आसन पड़ा है। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ जांघों के बगल में रखें और हथेलियां जमीन पर टिका दें। घुटनों को बिना मोड़े अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। सर्वप्रथम अपने पैरों को 30 डिग्री तक उठाएं। तत्पश्चात 60 डिग्री का कोण बनाएं। अब धीरे धीरे पैरों को 90 डिग्री के कोण की स्थिति में ले आएं। यह अर्ध हलासन की पूर्ण स्थिति है। इस अवस्था में शरीर की स्थिति नितंब से कंधे तक सीधी होनी चाहिए। धीरे धीरे अपने पैरों को वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिति में सिर जमीन से ऊपर ना उठे। यह आसन गहरे तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक है, परंतु उन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक यह आसन करना चाहिए। पीठ के निचले हिस्से के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को दोनों पैरों के साथ इस आसन को नहीं करना चाहिए। पवन मुक्त आसन। दोनों घुटने मोड़ें तथा जांघों को छाती के पास लाएं। उंगलियों को आपस में जकड़ लें और घुटनों के नीचे पिंडलियों को अच्छी तरह पकड़ लें। सिर तथा कंधे उठाएं और घुटनों को थोड़ी से छूने का प्रयास करें। यह पवन मुक्त आसन है। यह कब्ज दूर करता है, उदर वायु से मुक्ति दिलाता है और पीछे की मांसपेशियों तथा मेरु तंत्रिकाओं को ठीक करता है। अपना सिर पीछे लाएं, सांस छोड़ें। अपनी टांगों को सीधा फैलाएं। आराम करें। उदर की चोटों, हर्निया, साइटिका तथा गर्भावस्था में यह अभ्यास ना करें। शवासन। शव का अर्थ है मृत शरीर। यह आसन संपूर्ण विश्राम के लिए किया जाता है। अपनी भुजाओं और टांगों को फैलाकर आराम से पीठ के बल लेट जाएं। हथेलियां ऊपर की ओर हों। आंखें बंद कर लें। पूरे शरीर को जागृत भाव से विश्राम दें। प्राकृतिक श्वास से परिचित हों। इसे लयबद्ध और धीमा होने दें। ताजगीपूर्ण और निश्चिंतता की अनुभूति होने तक इस अवस्था में रहें। यह आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति देता है और शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को विश्राम देता है। यह तनाव तथा उसके परिणामों के प्रबंधन में बहुत सहायक है।
कपालभाति। यह मस्तिष्क के अग्रभाग के श्वसन केंद्रों को उत्तेजित करता है। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद करें और पूरे शरीर को विश्राम दें। गहरी सांस भीतर लें, सीना फुलाएं। सांस को उदर की मांसपेशियों के बलशाली संकुचन से बाहर निकालें। शांत रूप से सांस भीतर लेना और सक्रिय रूप से बाहर निकालना जारी रखें। फिर एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे बाहर निकालें और विश्राम लें। इस प्रक्रिया को 30 बार करें। यह कपालभाति का एक चक्र है। प्रत्येक चक्र के अंत में गहरी सांस लेनी चाहिए। अब 2 चक्र और करें। कपालभाति सामने की वायु नलिकाओं को स्वच्छ करता है। इससे कफ संबंधी समस्याओं के निदान में सहायता मिलती है। यह ठंड, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, अस्थमा तथा श्वास संबंधी रोगों के उपचार में सहायक है। कृपया ध्यान रखें, हृदय संबंधी परेशानियों, उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, माइग्रेन, स्ट्रोक, हर्निया तथा गैस्ट्रिक अल्सर होने पर इसका अभ्यास ना करें। प्राणायाम, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्रमशः बाएं तथा दाएं नासिका छिद्रों से सांस लेना है। ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। मेरुदंड सीधा रखें, सिर ऊंचा तथा आंखें बंद हों। शरीर को कुछ गहरी सांसें लेकर आराम की स्थिति में लाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दायां हाथ नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाएं नासिका छिद्र से श्वास अंदर लें, फिर इसे बंद कर लें। दाहिने नासिका छिद्र से श्वास बाहर निकालें। अगली बार दाहिने नासिका छिद्र से सांस भीतर लें। दाहिना नासिका छिद्र बंद करें और बाएं नासिका छिद्र से श्वास बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। 5 चक्र और पूरे करें। जो अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ करने वाले नए लोग हैं, उनके लिए श्वास अंदर खींचने और बाहर करने का समय समान होना चाहिए। धीरे धीरे इनके समय का अनुपात बढ़ाकर 1:2 करना चाहिए। सांस धीमी, स्थिर तथा नियंत्रित होनी चाहिए। इस प्राणायाम का उद्देश्य ऊर्जा के सभी प्रमुख मार्गों को शुद्ध करना है। ये पूरे शरीर को पोषित करता है। ये चित्त को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाने में सहायता देता है। ये प्राण शक्ति बढ़ाता है और तनाव तथा व्यग्रता के स्तर को कम करता है। ये कफ संबंधी दोषों का भी निवारण करता है। शीतली प्राणायाम। शीत का अर्थ है ठंडा। यह प्राणायाम साधक के चित्त को शांत करता है और मन की व्याग्रता को दूर करता है। शीतली प्राणायाम अपने नाम के अनुरूप शरीर और मन को शांति प्रदान करता है। पद्मासन अथवा
किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अंजलि मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब की आकृति जैसा बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके वायु को फेफड़ों में भरें और मुंह बंद कर लें और दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। यह शरीर में शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभप्रद है। यह भूख और प्यास का शमन करता है। कफ और पित्त के कारण होने वाली अपच और अन्य व्याधियों को दूर करता है। यह त्वचा और नेत्र के लिए लाभदायक है। ठंड, कफ अथवा तुंडिका शोथ अर्थात टॉन्सिलाइटिस के मरीजों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर भौरे को कहते हैं। इस प्राणायाम में श्वास छोड़ने के समय जो ध्वनि निकलती है वो भौरे के बुन बुन से मिलती जुलती लगती है। दोनों नासछिद्रों से गहरी सांस भीतर लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और स्थिर भौरे की बुन बुन की जैसी ध्वनि के साथ श्वास बाहर छोड़ें। यह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र है। 2 बार और दोहराएं। ये अनिद्रा की अच्छी दवा है। इसे तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में बहुत कारगर पाया गया है। अब भ्रामरी को षण्मुखी मुद्रा में करें। अपने कानों को अंगूठों से बंद कर लें। अब तर्जनी को अपनी आंख पर, मध्यमा को नासापुटों पर तथा अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों को अपने होठों पर रखें। अपनी नाक खोलें और दोनों छिद्रों से श्वास भीतर लें। नियंत्रित गति से धीरे धीरे भौरे की बुनबुन सी आवाज करते हुए श्वास छोड़ें। यह एकाग्रता और ध्यान के प्रारंभ के लिए तैयारी करने का प्राणायाम है। ध्यान। आइए अब ध्यान के लिए तैयार हों। ध्यान एक निरंतर चिंतन की प्रक्रिया है। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठें। अपने मेरुदंड को आरामदायक स्थिति में सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा ग्रहण करें। अपनी हथेलियों को जांघों पर ऊपर की तरफ को रखें। भुजाएं और कंधे ढीले और आराम की स्थिति में होने चाहिए। अपनी आंखें बंद कर लें और चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाकर बैठ जाएं। आपको एकाग्र होने की आवश्यकता नहीं है, वरन केवल अपनी दोनों भौहों के बीच हल्का ध्यान दें और अपनी सांसों के प्रति जागरूक हों। ध्यान मस्तिष्क को शांत और आनंदमय रखता है। ये एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता तथा इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। ये पूरे शरीर और मस्तिष्क को सही तरह से आराम देकर उसे पुनः चैतन्य कर देता है। ये सकारात्मक भाव जगाने में सहायक है। ध्यान हमें आत्मानुभूति की दिशा में आगे बढ़ाता है। ध्यान की स्थिति में बने रहें।
मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांति प्रिय, आनंदपूर्ण एवं प्रेमपूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर सुख, समृद्धि एवं शांतिमय, स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं अहम एवं अज्ञान केंद्रित जीवन के स्थान पर योगमय व विवेकपूर्ण जीवन जीते हुए विश्व बंधुत्व एवं एकत्व के भाव के साथ पूरे विश्व को स्वयं में समाहित करने का पूर्ण पुरुषार्थ करूंगा। मैं वसुधैव कुटुंबकम एवं सह अस्तित्व के सिद्धांत के प्रति पूर्ण आस्था रखते हुए सबके प्रति कृतज्ञ भाव से आत्मत व्यवहार व आचरण करूंगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का संकल्प लेता हूँ। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् शांति शांति शांति। तो भोपाल से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां सीएम शिवराज योगा दिन योग दिवस के दिन योग करते हुए नजर आए और साथ ही साथ सबको यही संदेश देते नजर आ रहे हैं कि योग करना कितना जरूरी है। फिलहाल यार रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।